वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है, क्या डोमेस्टिक न्यूज़ है, क्या ग्लोबल न्यूज़ है और मार्केट में लगातार 3 दिन से क्या क्यों तेजी बन रही है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, मार्केट क्या देख रहा है और एफआईआईस क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई लास्ट डे क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दिखाई है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे, गिफ्ट निफ्टी सुबह 20, 25, 30 पॉइंट के आसपास डाउन साइड था। ओके, पर ओपनिंग आते 20-22 पॉइंट ऊपर की तरफ। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन खुलता है, और सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला भी था, अगर 880 मैंने यहाँ पर ये बोला था कि अगर 840 के ऊपर 60 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो आप यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे, और मैं भी यहाँ से अपसाइड का ही प्लान करके गया था। ठीक है, डे एंड पर सिस्टम में भी दिख रहा था। ओके, हालांकि 2 दिन का वीकेंड था तो हम काफ़ी डीप इन द मनी ऑप्शंस लेकर के गए थे, क्योंकि एक्सपायरी के नज़दीक बन रहे हैं, कल के दिन एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो इस चीज़ का आपको ख्याल होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी ज़रूर बढ़ेगी। ओके, और वही चीज़ हमने करी। आज जब ऑप्शन खुला तो एग्जैक्ट फ्लैट था। ओके, अब जब फ्लैट था, ऊपर खुलने के बाद 20-22 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद भी, और फिर गिफ्ट निफ्टी को ट्रेडेबल प्राइस होता है उससे मैच करने के लिए नीचे मार्केट जाता ही है, तो हमने क्या किया, हमने तुरंत वहां पर निकाल दिया। ठीक है, हालांकि उसके बाद 10 पॉइंट नीचे गया और फिर उसके बाद तेजी बनी, वो बात अलग है। पर बीटीएसटी हमने शुरुआत में ही बुक करी और बिल्कुल फ्लैट बुक करी। ठीक है, आपने क्या किया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने होल्ड किया, ओके, और आपने लगभग आधा घंटा भी होल्ड किया तो आप प्रॉफिट में आ चुके होंगे, और उसके बाद तो फिर आपको बढ़िया प्रॉफिट अभी तक मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए वो बात अलग है। ओके, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या किस तरीके से हमने प्लान किया और इंट्राडे में हमें क्या मूव मिलते हुए नजर आए। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा कि निफ्टी में 24,932 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। उसको मैंने अपडेट करके बोला है, एडिट करके बोला है कि 24,922 का मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर हम प्लान करेंगे भी। और फिर देखिए क्या हमने प्लान किया, फर्स्ट क्लास 2 कैंडल के अंदर 922 के ऊपर चलता है, तो 960 और 960 के ऊपर 967 तक का यहाँ पर मूव दिया है। ऑप्शन जा करके देखिएगा, हालांकि मैं इसको होल्ड करा था और ये होल्ड करने की चीज़ भी है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, जब मार्केट डे हाई निकाला है, ओके, और यहाँ पर जो भी एक तरीके से 24,800 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी ऊपर क्रॉस कर चुका है। ओके, और अब जो रेजिस्टेंस जो बनता है वो 25,000 का रेजिस्टेंस बनता है, तो यहाँ पर होल्ड करना बिल्कुल बनता है, और वही चीज़ हमने करी और एक बढ़िया मूव को हमने कैप्चर किया। लगभग मैं आपको बताऊँ तो लगभग हमने इसको कैप्चर किया है 980 के आसपास तक। ठीक है, एक बढ़िया मूव इसमें कैप्चर किया है। ठीक है, अगला देखिएगा, निफ्टी में 25,010 और 12 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फिर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, 25,010 और 25,012, ये है 25,010 और 12 को मैंने मार्क किया। ठीक है, अब इसमें आप दूसरी लाइन देखिएगा। देखिए मैंने कितने मुझे बोला, 12:35 के आसपास, 12:35 का मतलब है इस कैंडल पे मैंने बोला है, और मैंने क्या बोला है कि थोड़ा फायर मूव जैसा सिचुएशन बन रहा है, यानी फायरिंग मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और देखिए उसके बाद मार्केट फायर ही हुआ है, क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है, 25,012-15 के ऊपर चला, उसने हाई लगाया 25,090 तक का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, हमने मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ निकाली, 25,040 हमारे रेजिस्टेंस लेवल था, इसमें मैक्सिमम निकाली, और 25,060 के आसपास इस कैंडल पर हमने फुल क्वांटिटी को निकाल दिया। ठीक है, मूव की बात करूँगा तो काफ़ी अच्छा 40 पॉइंट के आसपास हमने इस ट्रेड में प्रीमियम में कैप्चर किया, बढ़िया मूव कैप्चर किया। देखिए अब सेकंड लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने अपने सिस्टम को थोड़ा अपडेट किया, अपने सेटअप को अपडेट किया है, और उस सेटअप के जरिए मेरे को लग रहा है कि एक्यूरेसी काफ़ी बेटर हो सकती है। हालांकि टेस्टिंग अभी और चलेगी, है ना, जब शाम को टाइम मिलेगा तो और हम हिस्टोरिकल चार्ट्स पर उसको टेस्टिंग करेंगे। ओके, और लग रहा है कि ये बहुत बेटर स्ट्रेटेजी है बाइंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला पिक देखिएगा, निफ्टी में क्या बोला है, निफ्टी में 24,065 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 24,065, और देखिए इसके बाद क्या फर्स्ट क्लास मूव मार्केट ने दिया है, 25,065 के ऊपर गया, इसने हाई लगाया 25,090 तक का, इसमें भी आप जाकर के देखिएगा 12 से 15 पॉइंट्स आते हुए नजर आए हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के 3 और ट्रेड फर्स्ट क्लास में, और मैं आपको पिक दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हमारा आज अल्फा व्यू क्या रहता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको 17% के आसपास दिखेगा, हालांकि 3 ट्रेड हुए हैं तो इसकी वजह से ये कम दिख रहा है, पर काफ़ी अच्छा गेन है।
काफ़ी अच्छा गेन है, क्योंकि आज आपको ये समझ के मत चलिएगा कि हमें 12-15 पॉइंट ही मिले हैं, सिर्फ इस ट्रेड में 12-15 पॉइंट मिले हैं, उससे पहले में भी हमें 30 से 35 पॉइंट मिले और नेक्स्ट वाले में भी 40 पॉइंट के आसपास मिलते हुए नजर आए। तो बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है अपने मार्केट का हाल। बाकी एक और पिक आपको दिखाता हूँ, देखिए कल BTC USD, हालांकि वीकेंड पे हम ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, ओके। एकदम से दिन में कुछ तेजी का ट्रेड बनता हुआ नजर आया, और देखिए क्या फर्स्ट क्लास में अगर हमने बाइंग साइड पर हमने किया होता ट्रेड, तो लगभग मुझे लग रहा है इसमें मेरी कैपिटल जो 20 से 25 हज़ार की कैपिटल अगर मैं इन्फ्यूज़ करता तो मेरा एक पेटी प्लस बन जाते, यानी 1 लाख प्लस का अमाउंट बन सकता था, ठीक है, पर मैंने नहीं किया। मोमेंटम दिखा तो शाम को फिर जब सेल सिग्नल आया तो इस पर मैंने प्लान किया, और आप रिटर्न देखिएगा राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा 20 से 25 हज़ार की कैपिटल, और रिटर्न देखिए 75,000 का रिटर्न हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये सब सिर्फ हमारे इंडिकेटर का कमाल है, इंडिकेटर मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ड है, ओके, मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड आपको प्लान करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग, देखिए कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा, सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग मोमेंटम लेवल्स पे प्लान करेंगे। अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि भाई फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या हुआ, यूएस मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ओके। कुछ लोगों का मानना है कि यूएस मार्केट बबल क्रिएट कर रहा है, जैसे अपने मार्केट में एक बार बबल की बारी थी और 26,000 से हम कोलैप्स और एक साल तक अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसी सिचुएशन अब यहाँ पर यूएस मार्केट में बन रही है, हालांकि अभी तक तो ऐसी दिख नहीं रही है, ओके। हालांकि इकोनॉमी वीक हो रही है, रिसेशन का यहाँ पर गोल्डमैन सच की रिपोर्ट भी आई, उन्होंने बोला कि 4% की रिसेशन आने का चांसेस हैं, ओके। चलिए वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब ऐसा दिखेगा हमें चार्ट पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे लगभग 0.5% की तेजी दिखी है, S&P 500 फ्लैट था, और नैस्डैक थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के फेस में गया, ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ, ओके। हालांकि यूएस मार्केट में सबसे बड़ा अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो शटडाउन का चल रहा है, और शटडाउन के बारे में क्या न्यूज़ आ रही है उसको मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो शटडाउन है, अच्छा ये न्यूज़ तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, और उनका मानना ये है कि भाई ये शटडाउन जो है 10 से 29 दिन तक खिंच सकता है, यानी 10 से 30 दिन, एक महीने तक ये शटडाउन खिंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये यूएस इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक होने वाला है, काफ़ी पेंडिंग वर्क हो जाएंगे जो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या किस तरीके की साजिश तो नहीं चली है, कुछ भी नहीं पता, ओके। हालांकि आज शाम को एक मीटिंग है डेमोक्रेट्स और कांग्रेस के बीच में, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, हालांकि चांसेस नहीं है, सक्सेसफुल हो जाती है तो कल से ये हम अभी कह सकते हैं शटडाउन हटते में नजर आ सकता है, बजट बिल पर साइन हो सकता है, पर ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है कि ऐसा होगा, ठीक है, एक चीज़ ये, ओके। अच्छा दूसरी चीज़ क्या कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को एक बड़ा डेटा आने वाला था, पर बड़ा डेटा नहीं आया, ओके। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट फेड वर्कर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी डेटा रिलीज ही नहीं हुआ। जॉब्स डेटा आना था इस महीने की, जो FOMC मीट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि इस महीने की जो FOMC मीट है वो 28 से 29 तारीख को है, ओके। और उससे पहले का ये जो जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फेड के लिए, पर ये नहीं आया, ओके। फेड के लिए एक चुनौती बड़ा सिचुएशन तो रहेगा, पर यहाँ पर मानना ये है कि फेड ने जैसे यहाँ पर एक क्यूज़ दिए थे, ओके, और डोविश कमेंट्री भी थी, तो रेट कट ही हमें आता हुआ नजर आए, ओके, इस अक्टूबर की FOMC में, ठीक है। चलिए जब आएगा देखेंगे, ओके। तो ये है कुल मिलाकर के यूएस मार्केट की सिचुएशन, ओके। अच्छा अब बात करते हैं जापान से एक बड़ी न्यूज़ आई है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए जापान ने अपना पहला लेडी प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया है, ठीक है, ओके। अपोजिशन की पार्टी उन्होंने अपना एक नाम दिया है, और वो नाम है सनई टकाइची, ओके, है ना। मैं थोड़ा सा अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ओके। ये लेडी प्रेसिडेंट है, और ये जो है प्रो बिजनेस, मतलब बिजनेस लीडर है, ओके। मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है, ओके। और इसकी वजह से निकई का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निकई का आप देखिए, निकई जैसा इंडेक्स, इतना बड़ा इंडेक्स है, वो 5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से निकई का चार्ट, देखिए 5% की तेज़ी बनी है, 2269 पॉइंट्स चल चुका है, ठीक है। इतना बड़ा इंडेक्स
इंडेक्स है। ओके, अब यहाँ पर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही होती तो ज़बरदस्त हो चुकी थी। एक ही ट्रेड में आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते। ठीक है, चलिए, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या किस तरीके का हाल है निकाई का। ओके, और एक अच्छा लीडर मार्केट में किस तरीके की रौनक ला सकता है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है जापान का हाल, ये ग्लोबल क्यूज थे। अब बात करते हैं अपने मार्केट की। देखिए, अपने मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने मार्केट में कुछ अलग ही हो रहा है। अलग होने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि पहले 2 हफ्ते तेजी रही, फिर उसके बाद ये 9 दिन पिछले जो गए थे, उसके मतलब इन 3 दिन को छोड़ करके पिछले 9 दिन जो गए थे, उसमें आपको लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। पर पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो मार्केट का हाल काफी ज्यादा बेटर है। मार्केट ने एक ही दिन में पहले तो 3 दिन को वहां पे एनगल्फ किया, फिर कल भी हमें फ्राइडे को भी तेजी देखने को मिली, और आज मार्केट 25,090 तक का हाई लगा चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं आज भी काफी बेटर तेजी देखने को मिल रही है। अब मार्केट का ये मूड कैसे चेंज हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया कि मार्केट का मूड चेंज हो रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वीकेंड पर कुछ अपडेट्स आए हैं बैंक्स और एनबीएफसी यानी फाइनेंशियल कंपनीज को लेकर के। ओके, और उन्होंने काफ़ी अच्छे यहाँ पर अपडेट्स रखे हैं। ठीक है, उनका मानना है, मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं, ओके, उसको देखकर लग रहा है कि जो Q2 हमारा जो आएगा, ओके, और आपको पता होना चाहिए कि 9 अक्टूबर से यानी इस वीक से हमारा ये अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उससे पहले की यहाँ पर मार्केट में पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। ओके, और जिस तरीके से ऑटो सेक्टर्स ने अपडेट रखे हैं, जिस तरीके से बैंक्स ने एनबीएफसीज ने रखे हैं, तो लग रहा है कि ये सेक्टर हम थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं लास्ट अर्निंग्स सीजन से। ओके, तो अगर ऐसा है तो उससे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बड़ी न्यूज से पहले मार्केट में पोजीशंस बन जाती है, तो वही चीज मार्केट में देखने को मिल रही है। हम 3 दिन से लगातार तेजी में देख रहे हैं। ओके, पर सिर्फ डर ये है, देखिए सारे लोग यहां पर बुलिश नहीं हो पा रहे, क्योंकि डर सिर्फ एक ही चीज का है। अगर आप बात करेंगे एफआईएस अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, एफआईएस देखिए, अगर आप यहां पर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो एफआईएस ने फ्राइडे को फिर से सेलिंग करी है। ओके, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हालांकि निफ्टी बैंक तो फ्लैट ही है, और निफ्टी 50 में देखिए कितनी ज्यादा सेलिंग करी है, यानी यहां पर सेलिंग कर रहे हैं फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि एफआईएस सबसे बड़ा प्लेयर, ओके, और वो यहां पर ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी बाइंग साइड पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन बनी हुई है जहां पर आपको थोड़ा सा डर लगना चाहिए, और लग भी रहा है, और इस वजह से काफी प्रो प्लेयर भी यहां पर तेजी में नहीं बैठ रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं हम यहाँ पर इनके लॉन्ग शॉट रेशियो की बात करूँगा तो 6.73% के अप्रोक्स यहाँ पर सिस्टम में सिर्फ लॉन्ग है। ओके, यानी 94% के अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो सिस्टम में शॉर्ट्स हैं। जब इतना बड़ा प्लेयर शॉर्ट में बैठा है तो तेज़ी में कहीं ना कहीं डर लगना वाजिब है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अपने मार्केट का हाल है। ओके, अब क्या किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट में देखना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर निफ्टी की हालांकि काफी मजबूत आज दिख रहा है, ओके, और एफआईएस की लगातार सेलिंग के बाद हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड बना हुआ है। ओके, मार्केट अप साइड चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं बाइंग तो चले, चाहे डीआई भले कम बाइंग कर रहे हो, ओके, है ना, और यहां पर एचएनआईज बाई कर सकते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक अच्छा ये हमारा अर्निंग सीजन रह सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कल के लिए प्लान करें, ओके, और निफ्टी क्लोजिंग अगर 25,000 के ऊपर होती है, 25,020 के ऊपर होती है, तभी आप गैप अप का प्लान कीजिएगा। अगर इसके नीचे होती है तो आप मेरे हिसाब से आप कुछ भी मत लेकर के जाइए, ना बाई मतलब जो नहीं आप अप साइड का प्लान कीजिए, ना ही आप डाउन साइड का प्लान करिए, कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। डाउन साइड तो फिलहाल यहां पर बनता भी नहीं है। ठीक है, डाउन साइड तब बनेगा जब हम यहां पर या तो फ्राइडे के लो के नीचे बंद हो जाएं, या फिर सबसे आप रिसेंट देखें आज के लो के नीचे बंद होंगे, तभी हम यहां पर सोचेंगे कि हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ओके, काफी लंबा वीडियो हो गया। बाकी डे एंड पर कुछ भी चीज देखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।